हाँ हाँ बेबी, मैं देख रही हूँ कौन है गेट पे। वेट। पापा। साक्षी, क्या हो गया बेबी? कौन है? क्या हो गया ताऊ? बेटा आपका ये पार्सल आया। लाओ। क्या हो गया ताऊ? कभी लड़की ने देखी क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खड़े क्यों हो? जाओ फिर। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहा हूँ? जाओ यहाँ से। धन्यवाद साहब। अरे खड़े क्यों हो? जाओ ना अंकल, सुनाई नहीं दे रहा क्या? आ गई तू? हाँ। कौन था वो? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या तेरे को कॉलेज में इसी काम के लिए भेजता हूँ कि तू बॉयफ्रेंड बनाए और लड़कों के साथ घूमे? मैं जो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि तू अच्छी पढ़ाई कर सके और अच्छा अपना जीवन बना सके, और तू ये कर रही है। अरे तो क्या हो गया पापा? मैं यंग हूँ और मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। मैं अपने लाइफ के फैसले खुद ले सकती हूँ। उसके लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और आजकल ये चीजें कॉमन है। बॉयफ्रेंड ही तो है मेरा, क्या हो गया? इसमें इतने बड़े इशू क्रिएट करने वाली कोई बात नहीं आई थी। देख बेटा, मैं जानता हूँ तू यंग है और अपने डिसीजन ले सकती है, पर जिस लड़के के साथ तू जा रही है ना वो अच्छा लड़का नहीं है। मैं जानता हूँ उसके बारे में। मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, वो अच्छा लड़का नहीं है पापा। मैं रहती हूँ उसके साथ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो कैसा लड़का है कैसा नहीं। तो आप मुझे ना उसके खिलाफ भड़काना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके भड़काने से ना कुछ नहीं होगा। मुझे वो पसंद है, उसे मैं पसंद हूँ, और मुझे उसके साथ रहना, उसे मेरे साथ रहना है। मैं उसी के साथ रहूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। बेटा मैं उस बिल्डिंग में 5 साल से गार्ड हूँ और मैं जानता हूँ उसके नेचर के बारे में। हर तीसरे दिन उसके साथ एक नई लड़की होती है। लड़कियां तो ऐसे बदलता है जैसे कपड़े बदलता हो, और वो तेरे साथ भी ऐसा करेगा। वो कोई प्यार व्यार नहीं करता, धोखा ही दे रहा है तेरे को। इसलिए मैं तेरे को चेता रहा हूँ, तो उससे संभल जा, उससे दूरी बना ले। वाओ पापा, आपकी सोच की ना मुझे दाद देनी पड़ेगी। आखिर आपने दिखाई दी कि आप एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड हो। वो कहते हैं ना, जैसा जिसका काम वैसी उसकी सोच। आपकी सोच ना हमेशा छोटी रहेगी। क्या हो गया अगर उसके घर में लड़कियां आती है तो? फ्रेंड नहीं हो सकती क्या? एक लड़के की अगर एक लड़की दोस्त है तो इसका मतलब उनके बीच में कुछ जरूरी है गलत ही चल रहा हो। मैंने आपकी बात ऐसे तो मानी नहीं, तो आपने ये सोचा कि मैं उस लड़के के खिलाफ इसको भड़का देता हूँ, बोल देता हूँ झूठ झूठ कि उसके घर में रोज रोज नई नई लड़कियां आती है। लेकिन पापा मेरी बात भी ना आप कान खोल के सुन लो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहूंगी। आपके ये झूठे भड़काने से ना मेरा प्यार उसके लिए कभी कम नहीं हो सकता। तो आप ना ये अपनी छोटी सोच ना अपने पास रखो। मुझे अपना ज्ञान बिल्कुल मत दो, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। बस कर साक्षी। सोचना भी मत कि आप मेरे ऊपर हाथ उठा सकते हो, समझ गए? वरना ना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे बाप और मैं आपकी बेटी हूँ। मजबूरन ना मुझे आपके साथ कुछ गलत करना पड़ेगा। बेटा जब मैं तेरा बाप ही नहीं और मैंने तेरे लिए किया भी कुछ नहीं है तो मेरे घर में कर क्या रही है? निकल जाए यहाँ से। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा आपके साथ रहने के लिए मरी जा रही हूँ? मुझे झोपड़पट्टी में बड़ा शौक है रहने का। मुझे भी नहीं रहना है यहाँ पर, कोई खुश नहीं हूँ मैं आपके साथ। मैं ना पापा जा रही हूँ राहुल के घर पे। वहाँ पर अच्छी तरह रहूंगी, लग्जरी लाइफ जीऊंगी। वहाँ पर मेरे आगे पीछे 4-5 नौकर चाकर तो घूमेंगे। यहाँ थक गई हूँ झोपड़पट्टी में सड़ सड़ के। आज के बाद ना आप मुझे ये अपनी शक्ल मत दिखा देना, और मैं अपने बॉयफ्रेंड को बोल दूंगी कि मेरा बाप मर चुका है कार एक्सीडेंट में। बेटी सुन तो। तुम यहाँ कैसे? बेबी, अब मैं ना अपना घर छोड़कर आ गई हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी यहाँ तुम्हारे घर में, वो भी परमानेंटली। अबे पागल हो गई हो क्या? मैं नहीं रख सकता तुमको अपने साथ। क्यों बेबी, मैं तुम्हारे घर में क्यों नहीं रह सकती? तुमने तो कहा था ना कि हम दोनों कुछ सालों में शादी कर लेंगे, तो मैं तो तुम्हारे साथ रह ही सकती हूँ। तुम ऐसे मना क्यों कर रहे हो? ये सब तो मैं तुमको फंसाने के लिए कर रहा था। फंसाने के लिए कह रहे थे मतलब? मैं इसका मतलब क्या समझूं? तुम
तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? नहीं, मैं एक ऐसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता जिसका बाप गार्ड हो। तुम्हें पता है कि मेरे पापा एक चौकीदार हैं। तुम जैसी लड़कियां ना मेरे लिए ऐसी टारगेट होती हो, और मैं ऐसी लड़कियों को ढूंढता हूँ जिनके बाप कार ड्राइवर हो, गार्ड हो, उनकी लड़कियों को पैसे दिखाकर फंसा सकूं। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे बहुत सारे प्रॉमिसेस करे थे ना कि तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो, और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई मेरी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो वो वादे, वो सब झूठ था क्या? हाँ, वो सब झूठ था, मैंने उसको झूठ कहा था। चल अब निकल यहाँ से। राहुल प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ, और मैं अब अपने घर भी नहीं जा सकती। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। राहुल प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो, अगर तुम कोई मजाक कर रहे हो तो प्लीज। अब यकीन आया ये सब सच था। चल अब निकल यहाँ से। राहुल ऐसा नहीं कर सकते ना तुम। मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारे बिना। समझ में नहीं आया क्या? चल निकल यहाँ से। पापा, साक्षी, पापा आप बिल्कुल सही थे। वो लड़का मेरे लिए अच्छा नहीं है। पापा, उसने मुझे आज तक सिर्फ धोखा दिया। वो मुझसे कोई प्यार नहीं करता। जब मैं उसके घर गई ना, मैंने उससे बोला कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। पापा, उसने साफ मना कर दिया। उसने मुझसे बोला कि मैं सिर्फ तेरा यूज कर रहा था आज तक। मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, और ना ही मुझे तेरे लिए कोई फीलिंग्स है। और तो और उससे मुझे ये भी बोला कि तू एक मामूली से गार्ड की बेटी है, और गार्ड की बेटी के साथ मेरा क्या फ्यूचर? तेरा और मेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं होता। बेटा मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, वो लड़का अच्छा नहीं है, और कभी भी ना माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अगर वो लड़का ठीक होता ना, तो मैं खुद उनके घर जाकर उनके माँ बाप से तेरे रिश्ते की बात करता, और तेरा हाथ उसके हाथ में देता। हाँ पापा, मैं अब आपकी बात अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि माँ बाप कभी अपने बच्चों को गलत नहीं चाह सकते। आपने मुझे जो भी बोला, जो भी समझाया, सब बिल्कुल सही समझाया। पता नहीं मेरे आंखों में उसके प्यार की कौन सी पट्टी बंधी हुई थी जो मैंने आपसे इस बदतमीजी से बात करी। पापा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। बस ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, बच्चा है तू मेरा, और प्रॉमिस कर आगे से ऐसी दोबारा गलती नहीं करेगी, ठीक है? हाँ पापा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके पैसे भी वेस्ट नहीं करूंगी। मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी, और आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा भी शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है।